30 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हाथरस, प्रयागराज समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के साथ साथ अब यूपी में भी 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 30 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश के यहां पर जो है अलर्ट जारी किए गए हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि हाथरस और प्रयागराज समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जो कि लगातार भारी बारिश हो, इसके लिए अलर्ट ये बताते चले कि अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 30 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश का ये अलर्ट है और ऐसे में लोगों से हिदायत भी लोगों को दी जा रही है, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। और 30 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। और अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम बने हुए हैं। विक्रम, यूपी में भी अब 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के भी 30 से ज्यादा जिलों में अलर्ट। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के जो है वो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड में जिस तरीके से नाली जो नदियां हैं उनका जो स्तर है वो बड़े स्तर पर बढ़ा हुआ है और ऐसे में बढ़े स्तर के चलते अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया और खास तौर पर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। जहां पर नदियों के स्तर को लेकर अलर्ट विभाग के द्वारा जारी किया गया है, वहीं पर 30 जिलों में मौसम के अचानक बारिश होने से भी मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी किया गया। साफ तौर पर हाथरस, प्रयागराज और कहा जाए पीलीभीत और जिस तरीके से फतेहपुर की बात हो, बरेली की बात हो, आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के आसपास जो सटे क्षेत्र लगते हैं, लखीमपुर खीरी की बात हो, सीतापुर की बात हो, हरदोई की बात हो, बाराबंकी की बात हो, फैजाबाद की बात हो, प्रयागराज की बात हो, ये सभी लगभग 30 जिले हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया, जहां पर भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके लिए पहले से ही जिले स्तर पर जहां जहां पर तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर पहले से ही निर्देश उत्तर प्रदेश शासन और राहत आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं कि जो तटवर्ती क्षेत्रों पर हैं वो उससे किनारे रहे, ज्यादा नदियों के पास न जाएं, दूर रहें और साथ ही साथ जिन जगहों पर जल भराव की स्थिति की समस्या हो सकती है उन जगहों को खाली कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर बारिश होती है और किसी तरीके की समस्या होती है तो उसके लिए तुरंत एक अलर्ट नंबर भी जारी किया गया है जिस पर लोग अपनी बात तुरंत बता सकते हैं, जिससे कि टीमें तुरंत मौके पर पहुंच सके। तो इसके लिए साफ तौर पर है कि जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, अलर्ट जारी करने के साथ साथ राहत कार्य भी बड़े स्तर पर चल सके, इसके लिए भी शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर बड़ी तैयारियां की हुई हैं। बिल्कुल विक्रम, तो देखिए शासन प्रशासन ने तैयारियां तो यहाँ पर की है। 30 से ज्यादा जिलों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है, अलर्ट जारी कर दिया है। और ऐसे में अगर हम बात कर ले, जिस तरह से पहले भी हमने ये देखा कि जब भारी बारिश हुई तो लोगों के घरों में पानी घुसा, भारी नुकसान उससे देखा गया, क्या इसके लिए कोई तैयारी खास? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जैसा मैंने पहले बताया कि जिन जगहों पर भारी जल भराव की समस्या बड़े स्तर पर होती है, खासतौर पर जितने की तटवर्ती उन जगहों पर जिस तरीके से जल भराव की स्थिति होती है, अगर जिलों के आधार पर बात की जाए तो बाराबंकी की बात हो या लखीमपुर खीरी की बात हो या पीलीभीत की बात हो या श्रावस्ती की बात हो, जो ये जो क्षेत्र है तटवर्ती क्षेत्र है, नदियों के आसपास के जो तराई क्षेत्र खासतौर पर कहे जाते हैं, इन जगहों पर बड़े स्तर पर बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। तो इन जगहों पर जहां पर ऐसी समस्याएं हैं उन जगहों पर टीमें पहले से तैनात की गई हैं, बाढ़ चौकियां बड़े स्तर पर शासन के द्वारा बनाई गई हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो भी पूरी तरीके से लगाई गई हैं, जो मौके पर लगातार तैनात हैं। जहां पर भी बाढ़ की समस्याएं और जल भराव की समस्या बड़े स्तर पर होती है उन जगहों पर ये टीमें पहले से जो है तैनात की गई है कि कहीं पर भी किसी तरीके की अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो तुरंत वहां पर राहत कार्य बड़े स्तर पर चलाया जा सके, इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से की जा रखी हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रम देखने को मिल रही है। अगर हम आवागमन की बात कर लें तो जिस तरह से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में आवागमन को लेकर अगर बात करें तो लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां, क्योंकि सड़कें कई जगह ऐसी लबालब पानी से भरी हुई होती है और कई ब्रिज पुल ऐसे होते हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या उन्हें चिन्हित किया गया? देखिए, उत्तराखंड के आसपास के जो क्षेत्र हैं ज्यादातर उन जगहों पर इस तरीके की स्थितियों की समस्या लोगों को खासतौर पर करना पड़ता है। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, गोला गोकरण है, बरेली है, ये सारी जगह ऐसी खासतौर पर हैं जहां पर वाटर लेवल बड़े स्तर पर बढ़ जाता है जल्दी। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर पूर्वांचल की तरफ की बात करें तो श्रावस्ती है, बाराबंकी है, प्रयागराज है, ऐसी जगह है जहां पर जल भराव की स्थिति रोडों पर बड़े स्तर पर बन जाती है। तो ऐसे में उन जगहों पर पहले से ही जो वाटर लॉगिंग ना हो पाए किसी तरीके से, उसके लिए साफ तौर पर
नगर निगमों को निर्देश दिया गया है। नगर विकास विभाग के द्वारा से पहले से निर्देश जारी किया गया था कि अगर जो बारिश की वाटर लॉगिंग हो रही है उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जाए और कहीं पर भी जो नालियां चौक हो जाती हैं उसको पूरी तरीके से क्लियर रखा जाए, सीवरेज जो है वो पूरी तरीके से क्लियर रखा जाए, जिससे कि पानी जो है वो कम से जो पानी की लॉगिंग है, जो जल भराव है, वो ना होने पाए। इसके लिए साफ तौर पर नगर विकास विभाग के द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए निर्देश यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से किए जा चुके हैं और इसी बीच हमारे साथ प्रयागराज से सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपका रुख करते हुए प्रयागराज और इसमें 30 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज की अगर बात कर ले तो प्रयागराज की स्थिति अभी कैसी बनी हुई, प्रेजेंट स्थिति? मनीषा, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का भारी अलर्ट जारी किया गया, लेकिन प्रयागराज का भी नाम इसमें आता है। लेकिन तस्वीरें हम आपको देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो बाढ़ की स्थिति है वो आप देखिए कि हम महज जो सड़क जो पानी है वो महज कितनी दूरी पर है। देखिए हम आपको तस्वीरें एक बार दिखाएंगे और सामने आप पुल जो देख सकती हैं, उस पुल के सारे पिलर देखिए डूब चुके हैं पूरी तरीके से। तो हालांकि प्रयागराज में अभी इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में आ चुकी है, क्योंकि जितने भी इलाके, अगर हम बात करें करेली की बात करें, हम पीरगंज की बात करें, रसूलाबाद घाट की बात करें और साथ ही साथ अगर हम छोटे बघाड़े की बात करें तो ये सब जो है तटीय इलाके हैं और ये पूरी तरीके से डूब चुके हैं। हम आपको अपने कैमरा पर्सन कहेंगे कि थोड़ा सा जो कैमरा आगे ले जाकर ये पुल की तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर जो पुल है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और ये जो पुल का आप जो दूसरा पिलर देख रही है मनीषा, ये यहाँ तक जमीन हुआ करती है, तो मतलब यहाँ पर लोग अच्छा खासा पैदल जाते हैं, लेकिन अब देखिए ये पूरी तरीके से डूब चुका है, यानी कि जलमग्न हो चुका है। तो आप देखिए किस तरह से जो मैदानी और पर्वतीय इलाके में जिस तरह से बारिश हो रही है